इटली एक ऐसी कंट्री जो हर एक टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इटली एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल रोम है। इटली का ऑफिशियल नेम रिपब्लिका इटालियाना है और इसके पड़ोसी देश फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे खूबसूरत देश हैं। इटली में क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 6 करोड़ से ज्यादा है। इटली की करेंसी यूरो है और 1 यूरो के बदले अप्रॉक्स 86 रुपीस देने पड़ते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि इटली ने अपनी करेंसी को चेंज किया है। साल 1999 के पहले तक यहाँ इटालियन लीरा चलती थी, जिसको 1999 में यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया। इटली का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। इटली जाने के लिए आपके पास वीजा होना जरूरी है और इसके लिए आप शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 80 यूरो आएगी। मतलब आपको लगभग 7,000 रुपए वीजा के लिए देने पड़ेंगे। इटली जाने के लिए आपको रोम की टिकट करवानी होगी, क्योंकि रोम का एयरपोर्ट ही इटली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और रोम के लिए दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट की अच्छी फ्रीक्वेंसी है। दिल्ली से रोम की राउंड ट्रिप फ्लाइट 47,000 में मिल जाएगी, जबकि दिल्ली से रोम पहुंचने में आपको 12 घंटे तक लग सकते हैं। रोम के एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंसी या फियोमीसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इटली में कई सारी फेमस सिटीज हैं, जैसे रोम, वेनिस, मिलान, नेपल्स और फ्लोरेंस, और इन सभी जगह घूमने को काफी कुछ है। इटली के वेनिस सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि ये सिटी 100 से ज्यादा स्मॉल आइलैंड को मिलाकर बना है और यहाँ पर कोई रोड नहीं है, बस है तो केवल कैनाल, और सारा ट्रांसपोर्टेशन बोट के थ्रू ही होता है और इस बोट को गोंडोलियर या गोंडोला के नाम से जाना जाता है। अगर आप गोंडोला राइड लेते हैं तो आपको 40 मिनट के मिनिमम 80 यूरो तक देने पड़ते हैं, मतलब लगभग 6900 रुपीस, और इसमें मैक्सिमम 6 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, मतलब पर पर्सन 1000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। वेनिस में घूमने की कई सारी प्लेसेस हैं, जैसे कि सेंट मार्क्स स्क्वायर, रियल्टो ब्रिज, डोज पैलेस, ब्रिज ऑफ शाई। पर इन सबसे खास है यहाँ के गोंडोला से पूरे सिटी का टूर। कुल मिलाकर वेनिस आपके लिए पैसा वसूल सिटी है और यहाँ आप 1 या 2 दिन रुक सकते हैं। वैसे आप सस्ते फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए वीगो ऐप का यूज कर सकते हैं। वीगो हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट और होटल बुकिंग वेबसाइट्स को कंपेयर करके चीपेस्ट फेयर शो करता है, जिसमें ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट वेबसाइट, क्लियर ट्रिप, यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट और होटल के लिए एयरबीएनबी और booking.com जैसी वेबसाइट्स इंक्लूड है। वीगो 113 कंट्रीज में प्रेजेंट है और स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए काफी हैंडी है। वीगो वर्ल्ड फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल मोबाइल साइट है, जो कि लास्ट मिनट बुकिंग और लो कनेक्टिविटी एरिया के लिए काफी यूजफुल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप वीगो ऐप लोड कर सकते हैं। अब बात करें इटली की राजधानी की, तो यहाँ पर तो बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हजारों सालों से ज्यादा पुरानी यहाँ कई सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी और उन्हीं में से एक है कोलोसेम।
ये इटली की मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक है और ये अपने हिस्टोरिकल लुक की वजह से काफ़ी पसंद की जाती है। ये बिल्डिंग 70 एडी में बनी थी और कई हॉलीवुड मूवीज़ में इसके सीन भी हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 16 यूरो है, मतलब लगभग 1376 रुपये। इसके साथ ही रोम का ट्रेवी फाउंटेन भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पर भी आपको हिस्टोरिकल लुक देखने को मिलेगा और ये प्लेस पूरी तरह से फ्री है। यहाँ का पैंथियन भी काफ़ी मशहूर है और ये एक रोमन टेम्पल था जो कि अब कैथोलिक चर्च है। रोम में इसके अलावा सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोमन फोरम, वेटिकन म्यूजियम के साथ ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस हैं और रोम के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन जरूर होने चाहिए। इटली में ही पिसा की मीनार भी है जो कि एक झुकी हुई बहुत ही पुरानी टावर है। ये टावर पिसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और यहाँ की एंट्री फीस 18 यूरो मतलब अप्रॉक्स 1550 रुपये है। लेकिन इटली की असली खूबसूरती देखनी है तो आपको इसके लिए अमाल्फी जाना पड़ेगा जो कि समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा टाउन है और इसके पास में ही पोसिटानो नाम का विलेज भी है। जनरली टूरिस्ट रोम और वेनिस घूम के आ जाते हैं, लेकिन ये टाउन इटली की असली खूबसूरती से वाकिफ कराता है क्योंकि यहाँ पर आपको इटली की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। साथ ही आप यहाँ बीच पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हाइकिंग के अलावा कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इटली में ट्रेन, बस, मेट्रो, फेरी, बोट सभी का यूज आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए यहाँ ट्रेन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। आप यहाँ 200 यूरो में ट्रेन का ट्रैवल पास ले सकते हैं जिससे आप 1 महीने में किसी भी 6 दिन अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप रोम में घूम रहे हैं तो भी आप यहाँ का ट्रैवल पास ले सकते हैं जिससे आप बस, ट्राम या मेट्रो की अनलिमिटेड राइड ले सकते हैं। ये पास 24 आवर्स के लिए 600 रुपये तक में मिल जाता है। यहाँ टैक्सी का बेस फेयर ही 6.5 यूरो मतलब अप्रॉक्स 550 रुपये है। इटली के होटल के प्राइस अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। रोम में होटल आपको 3 से 4 हजार रुपये पर नाइट में मिल जाएगा, वहीं अमाल्फी में 5,000 रुपये तक मिलेगा। इटली में इंडियन फूड बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ते हैं। यहाँ नान रोटी या चपाती आपको 160 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक में मिल जाएगी, जबकि आप अगर एक बाउल दाल भी लेते हैं तो 7 से 10 यूरो मतलब अप्रॉक्स 600 रुपये से 800 रुपये में मिलेगी। इटली में आप 2 दिन रोम, 1 दिन वेनिस, 2 दिन अमाल्फी कोस्ट, नेपल्स और 2 दिन फ्लोरेंस और मिलान के लिए रख सकते हैं। मतलब 7 दिन में यहाँ की आप मेन प्लेसेस कवर कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए घूमना है तो 15 दिन कम से कम चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अननोन प्लेसेस भी हैं। इटली जाने का बेस्ट टाइम अप्रैल टू जून है जो कि यहाँ का समर सीजन होता है। साथ ही सितंबर और अक्टूबर में भी यहाँ जाया जा सकता है। यहाँ पर 7 दिन का इटली का बजट पर पर्सन के लिए कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल पर एवरेज 5,000 रुपीज़ पर नाइट खर्च करते हैं तो 7 दिन का 2 एडल्ट्स का 35,000 रुपीज़ तक लगेगा, मतलब एक पर्सन का 17,500 रुपये। जबकि फूड के लिए आपको हर दिन के 4,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, मतलब 7 दिन के 28,000 रुपीज़। जबकि ट्रांसपोर्टेशन के आपके 30,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं, जिसमें आप मेट्रो, बस, ट्रेन और बोट का यूज़ करेंगे।
वीज़ा के 7,000 रुपये और जिन भी प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे उन सभी प्लेसेस की एंट्री फीस टोटल 20,000 रुपये तक लग सकती है। साथ ही फ्लाइट के 47,000 रुपीज़ और कुछ अदर खर्चे लगभग 10,000 रुपये तक लग सकते हैं। तो अगर आप यहाँ का टोटल करेंगे तो आपके 1,59,500 रुपीज़ तक खर्च हो सकते हैं 7 दिन के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।